गाइस फाइनली ये बेक्ड हो चुका है और ये जो है ना यहाँ पे रखा जा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका सॉफ्टनेस देखो, ये आप देख सकते हो। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन फिर भी मैं इसको दबाता हूँ, ये खुल जाता है, देखिए, है ना। इसको दबाएंगे फूल जाएगा। ठीक है, तो ये स्पंज काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। ये है ना, आप देख सकते हो। गाइज आज की इस वीडियो में ना बहुत ख़ास होने वाला है और आज हम लोग बनाएंगे चॉकलेट स्पंज एगलेस वाली। ठीक है, तो मैं ना अभी ये बटर पेपर को काट रहा हूँ। ये 1 पाउंड का साइज़ है और आपको बताता हूँ कि ये क्यों काट रहा हूँ, है ना। तो गाइज वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जितने भी वीडियोस मैं लाता हूँ वो सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूँ। तो ये जो इसको फेंक देता हूँ मैं अभी। तो गाइज ये बटर पेपर है और इसको मैं कट किया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये 2 पाउंड का मोल्ड है और इसमें पहले बटर पेपर डालते हैं ताकि ये आसानी से डिमोल्ड हो सके। ठीक है गाइज, तो सब में मैं अभी इसको डाल देता हूँ। और आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काफ़ी बार सब्सक्राइबर्स लोग का कहना था कि हम स्पंज जब मारते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं उठता है, और क्या केक जेल डालना चाहिए स्पंज में। आज की वीडियो में ना यही सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। केक जेल तो मैं नहीं डालूँगा, बिना केक जेल डाले स्पंज का अच्छा हाइट भी आएगा और बहुत ज़्यादा फ्लॉपी होगा। ठीक है ना, क्या टेम्परेचर में बनेगा और कितने पानी और तेल वगैरह क्या क्या डालने होते हैं, और क्या स्पंज मैं कौन से ब्रांड का यूज़ करता हूँ और कौन सा ब्रांड अच्छा होता है, सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आखिरी है, आखिरी वाला मोल्ड में मैं डाल दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इस तरह से गाइज हम लोग ना पहले से काट करके रख लेते हैं ताकि आसानी से इसमें डाल सकें और ये आसानी से डिमोल्ड भी हो जाता है। ठीक है गाइज, अभी इतने सारे मेरे पास मोल्ड में बनाऊंगा मैं चॉकलेट स्पंज। ठीक है, 3 है 2 पाउंड का और 6 है 1 पाउंड का। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे कितने केजी का लेने वाला हूँ स्पंज। प्रीमिक्स जो है वो आपको बता रहा हूँ। 1 केजी प्रीमिक्स में 6 पाउंड निकलता है, तो 6 पाउंड इट मीन्स ये 6 पाउंड हो गया और ये 6 पाउंड। 2 किलो का मैं अगर स्पंज प्रीमिक्स लेता हूँ तो ये सारे मोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले तैयार कर लेता हूँ। और गाइस देखिए, अभी जो मैं ना ये प्रिस्टाइन का यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। का आपको मार्केट में ये चॉकलेट वाली तकरीबन 220 रुपये केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो रेसिपी है ना इसमें 2 तरह का है, या तो आप मफ़िन बना सकते हो या तो आप स्पंज बना सकते हो। स्पंज बनाने के लिए 1 किलो पे 550 ग्राम पानी है और ऑयल जो है ना 100 ग्राम है। और अगर आपको मफ़िन बनाना हो तो 1 किलो पे 500 ग्राम पानी और 200 ग्राम ऑयल है। तो फटाफट से हम लोग इसको वेट कर लेते हैं। मैं इसको 2 किलो वेट करूँगा इसमें। ठीक है, 2 किलो में इसमें हम लोग 1 किलो पानी डालेंगे। ठीक है, तो इसमें 1000 ग्राम पानी। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स जो है ना हम लोग इधर देखो ना, ये जो है बलून विस्क उसको बोलते हैं, इससे हम लोग को इसमें मिक्स करना है। और स्टार्टिंग जो है स्लो में हम लोग घुमाएंगे इसको तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसको सेकंड नंबर पे स्पीड पे इसको 2 मिनट घुमाएंगे। उसके बाद ऑयल अप्लाई करेंगे इसके अंदर, फिर फुल स्पीड में 8 मिनट घुमाएंगे। फिर ये हमारा बैटर रेडी हो जाएगा।
सो गाइस ये अब रेडी हो गया है, ये स्मूथ भी हो गया। अब इसको हम लोग निकाल के ठीक है, और इसको हम लोग अब उसमें मोल्ड में डालेंगे। तो गाइस सारा कुछ हो गया है, अब बस मोल्ड में डालने का है। तो ये थोड़ा उल्टा साइड है, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, है ना। तो गाइस ये 1 पाउंड का मोल्ड में 280 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक हम इसमें डालेंगे। इसको मैं टेयर कर लेता हूँ, और जब भी इसको हम लोग थोड़ा सा जब मशीन से निकालेंगे ना, तो हाथ से भी इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो ऑर्डर भी हो तो वो हमारे हाथ से मिक्स हो जाए। और मैं तो ऐसे हाथ से ही डालता हूँ, एक मैं गिन के डालता हूँ। जैसे एक बार डाला, जितना आपका हाथ पे आ सके उतना ही 2 बार, और ये 3 बार, और ये तकरीबन हो जाता है इतना में मेरा। एक बार नाप के भी देखता हूँ, तो 280 ग्राम, जैसा कि मैं बताया था 280 से 300 ग्राम, तो ये 280 ग्राम। तो इस तरह से ही मैं हमेशा 3 बार अपने हाथ से इस तरह से लेता हूँ। तो क्या है ना, बार बार वेट करना नहीं पड़ता है। और इसको भी अगर वेट करूँ मैं, तो आप देख सकते हो ये 320 ग्राम। ये एक्चुअली मोल्ड का शेप का डिफरेंस है। ये मोल्ड जो है ना, ठीक है, ये 300 ग्राम तक, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये जो मोल्ड का साइज़ दूसरा था, ये दूसरा था, इसीलिए इसमें अलग दिख रहा था। तो 280 से लेकर 300 तक हम लोग डालते हैं। और इसमें इस तरह से 3 बार अगर हाथ से डालोगे तो भी हो जाएगा। तो गाइस इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको बेकिंग टेम्परेचर दिखाता हूँ और बेक करके भी दिखाता हूँ। रख दो। ठीक है, तो सो गाइस सारे मोल्ड में डाल दिया हूँ, और अभी सिर्फ इस तरह सा है, देख सकते हो। इसको हमें ना चारों तरफ फैलाना है। तो आप पायलट नाइफ से कर सकते हो, या तो हाथ से भी इस तरह से कर सकते हो। अगर ये फैलाते हो तो अच्छे से थोड़ा हाथ से ना, उंगली से आप इसमें बढ़िया से ये कर दो, नहीं तो इसके अंदर ना एयर रह जाता है और वहाँ पे बबल्स बन जाता है। जब आप कट करोगे तो एक होल टाइप का दिखेगा इसके अंदर, है ना, तो वो अच्छा नहीं रहता है। आपको इस तरह से करना है सब। तो ये मैं करता हूँ, फिर ओवन में टेम्परेचर डाल के इसको बेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। तो गाइस इसको ना 180 का टेम्परेचर पे हमको रखना है, और आप देख सकते हो 180 का टेम्परेचर सेट करके भी रख दिया हूँ। नीचे का 177 है, ऊपर का 178। ये गेट जब खुलता है ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, बट 180 पे आपको पकाना है। और ये इसका जो टाइमिंग रहेगा ना, 35 मिनट तक आपको पकाना है। तो 35 मिनट्स का हम लोग सेट कर देंगे, और उसके बाद वो बेक हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। सो गाइज अभी ना 15 मिनट बाकी है, 35 मिनट हम लोग ने डाला था, और आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये है ना, सारे स्पंज आप देखो एक्यूरेट अपने साइज़ पे है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये अभी पूरी तरीके से नहीं पका है, और इसको 15 मिनट लगेगा पकने में। इसको हम लोग अंदर ही डाल देते हैं, और 15 मिनट के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा ये स्पंज कितना फ्लॉफी, और क्या कलर भी चेंज होता है क्या, ये सारा कुछ आपको 15 मिनट बाद आपको दिखाऊंगा। गाइस फाइनली ये बेक्ड हो चुका है, और ये जो है ना यहाँ पे रखा जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसका सॉफ्टनेस देखो, ये आप देख सकते हो। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है,
लेकिन फिर भी मैं इसको दबाता हूँ, ये खुल जाता है, देखिए, है ना। इसको दबाएंगे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये स्पंज काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, ये है ना, आप देख सकते हो। सो गाइज, इस तरह का स्पंज आप तो सीख ही गए हैं, और आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा स्पंज है। और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी देखिए आप, इसके अंदर भी एयर बहुत अच्छे से है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इस तरह से ही आप सपोर्ट करते रहें। थैंक यू गाइस।